चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी रोमांटिक कॉमेडी की जहां शादी तक पहुंचने का रास्ता बड़ा ही घुमावदार और मजेदार है। जरा सोचिए, अपने प्यार से शादी करने के लिए पहले उनसे जबरदस्ती का झगड़ा करना पड़े। और यही एक सवाल, यही एक अजीब सी शर्त इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। एक ऐसी कंडीशन जो प्यार को साबित करने के लिए प्यार को ही दांव पर लगा देती है। आइए देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। तो मिलिए हमारे हीरो हीरोइन से, गौतम और नित्या। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनकी लव स्टोरी में ट्विस्ट लेकर आते हैं नित्या के पिता, जिनकी एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखी शर्त है। नित्या के पिता रामलिंगम का मानना है कि जिस रिश्ते में कोई झगड़ा या कोई मुद्दा ही ना हो वहां प्यार हो ही नहीं सकता। अब ये क्या लॉजिक हुआ भला? लेकिन यही अजीबोगरीब फलसफा गौतम के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाता है। तो देखिए, एक नॉर्मल दुनिया में लोग आशीर्वाद लेने जाते हैं, लेकिन गौतम को ये कहकर लौटा दिया जाता है कि वो कुछ ज्यादा ही परफेक्ट है। अब उसे अपना प्यार साबित करने के लिए एक नकली लड़ाई का नाटक रचना है, और यहीं से शुरू होता है असली कॉमेडी का खेल। अगर आपको लग रहा था कि बात सिर्फ एक नकली झगड़े की है तो आप गलत हैं। गौतम की ये चुनौती और भी ज्यादा उलझ जाती है जब उसके अतीत का एक बहुत बड़ा राज सामने आता है। एक ऐसा राज जो उसके पूरे भविष्य पर पानी फेर सकता है। तो संक्षेप में कहानी ये है कि गौतम पहले से ही शादीशुदा है। कॉलेज में प्यार हुआ, घर वालों से छुपकर शादी कर ली और फिर ईगो की वजह से अलग भी हो गए, लेकिन उन्होंने कभी कानूनी तौर पर डिवोर्स लिया ही नहीं। और कहते हैं ना, अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता। गौतम के केस में तो ये बात बिल्कुल सच है। एक टैटू की शक्ल में उसकी पहली पत्नी दिया के नाम का परमानेंट टैटू, जो नित्या के साथ उसके भविष्य के लिए एक जीता जागता खतरा है। अब इस एक सच को छिपाने के लिए गौतम एक झूठ बोलता है, और फिर वो झूठ के एक ऐसे दलदल में धंसता चला जाता है जहां से निकलना लगभग नामुमकिन लगने लगता है। अब जरा गौतम की होशियारी देखिए। पहले तो उसने दिया के टैटू को बना दिया इंडिया, फिर तलाक लेने के लिए अपनी ही पत्नी को मरा हुआ बता दिया, और किस्मत का खेल देखिए, वही मृत पत्नी उसकी नई बॉस बनकर ठीक उसके सामने आ खड़ी हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और क्या हो सकता है, तो रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। कहानी में एंट्री होती है गौतम के पिता की, और तब पता चलता है कि ये कंफ्यूजन शायद इन्हें विरासत में मिली है। तो यहाँ सिचुएशन कुछ ऐसी है, बेटा अपनी पहली शादी छिपा रहा है और पिता अपनी दूसरी, मतलब जैसा बाप वैसा बेटा। ये कहानी में पाखंड और कंफ्यूजन की एक और मजेदार लेयर जोड़ देता है। गौतम के पिता कार्तिक 60 की उम्र में फिर से पिता बनने वाले हैं और इस सच को सबसे छुपाने में लगे हैं। मजे की बात तो ये है कि वो अपने बेटे को लेक्चर देते हैं, जबकि खुद भी उसी नाव पर सवार हैं। तो अब सारे किरदार, सारे झूठ, सारी उलझने सब एक ही छत के नीचे इकट्ठा होने वाले हैं, और यहां से शुरू होगा असली हंगामा, यानी कि कहानी का क्लाइमैक्स। और इस पूरे ड्रामे के लिए स्टेज सेट होता है नित्या के बर्थडे पार्टी पर, एक ऐसी पार्टी जहां तोहफे कम और राज ज्यादा खुलने वाले थे। और फिर एक के बाद एक सारे बम फटते हैं। नित्या के पिता को गौतम की पहली शादी का सच पता चलता है, तो गौतम के पिता का अपना राज खुल जाता है। दोनों पिता आमने सामने होते हैं, और आखिर में दिया सच बताकर असली विलन को बेनकाब कर देती है। झूठ का पूरा महल ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। इस सारे हंगामे के बाद आखिरकार सबको अपनी अपनी गलतियों का एहसास होता है। दोनों पिताओं को समझ आता है कि वो कितने गलत थे, और वो खुशी खुशी दोनों जोड़ों को अपना आशीर्वाद दे देते हैं। तो ये कहानी हमें एक बड़े ही मजेदार सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या वाकई सच्चे प्यार को टिके रहने के लिए थोड़ी बहुत उथल पुथल, थोड़ा ड्रामा जरूरी होता है? सोचने वाली बात है ना?